ओके, चलो आज देखते हैं कि 8051 में जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है वो कैसे की जाती है। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हम देखते हैं उसका एल्गोरिदम। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये होता क्या है, तो जनरली एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है दैट आर फॉलोड टू अचीव डिज़ायर आउटकम। जैसे मुझे कोई भी काम करना है तो उसके लिए एक सीक्वेंस रहता है, पहले क्या करना है उसके बाद में क्या करना है, उसको ही हम बोलते हैं एल्गोरिथम। सो एग्जांपल देखते हैं, तो कोई भी काम चालू करने से पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट, फिर कोई फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखते रहते हैं और स्टॉप। इसको जब हम लॉजिकल सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। दूसरा क्या रहता है, फ्लो चार्ट रहता है। अब फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट में क्या रहता है कि हम ग्राफ यानी सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं अलग अलग। इट इज़ यूज various symbols, arrows to depict the flow of data and sequence of operation in a program. They help in understanding the logic and flow of program by representing in a diagrammatic form. तो फ्लो चार्ट कैसे होता है? सो जनरली स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम ओवल शेप या फिर ये सिंबल यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ दिस वन, दिस इज़ अ ट्रेपेजॉइडल वेव। ओके, सो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दिस सिंबल इज जनरली यूज फॉर प्रोसेस। ओके, सो ये ऐसे अलग अलग ये रहते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं टू डिनोट द रिप्रेजेंटेशन हाउ द लॉजिक इज़ फ्लोइंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब देखते हैं सबसे सिंपल प्रोग्राम, प्रोग्राम फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। सो उसके लिए एल्गोरिदम क्या है, अगर मुझे एडिशन करनी है तो मुझे कम से कम 2 नंबर चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर एक्यूमुलेटर में लेता हूँ, देन आई विल टेक द सेकेंड नंबर into some resistor R0. Then we are going to perform the addition of both number. Then we are going to store the result into the internal memory location as it was given in your manual, or you can directly display on the port, and then we are going to stop it. So ये हो गया इसका algorithm. अब इसको फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया फ्लो चार्ट। स्टार्ट के लिए स्टार्ट, फर्स्ट नंबर लेना है तो इनपुट स्टेटमेंट है, इसके लिए ये सिंबल। सेकंड नंबर लेना है, ये भी इनपुट स्टेटमेंट है, इसके लिए सिंबल। अब प्रोसेस है, एडिशन करनी है तो इट इज़ अ प्रोसेस, फॉर दैट पर्पज यू आर गोइंग टू यूज़ अ रेक्टेंगल। देन अगेन इट इज़ आउटपुट, सो वी आर गोइंग टू स्टोर द रिजल्ट ऑन 35H और गोइंग टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन सम पोर्ट, एंड देन स्टॉप। सो ये इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर मैनर में फ्लो हो रही है, इट इज़ फ्लोइंग इन अ सिक्वेंशियल एंड लॉजिकल ऑर्डर। सो इट इज़ अ फ्लो चार्ट। अब इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो ये हो गया है सबसे पहला ORG। स्टार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ORG, दैट इज़ द ओरिजिन। हम स्टार्ट कहाँ से करें, 0000H से। फिर इसके बाद में लिखते हैं मूव A,#30। मैंने एक नंबर लिया 30। ओके, सो हैश अगर लेते हैं तो दैट इज रिप्रेजेंट इट इज़ अ इमीडिएट नंबर। उसके बाद में दूसरा नंबर लिया R0 में, बाद में दोनों का एडिशन किया। ओके, उसके बाद में क्या किया मैंने कि जो रिज़ल्ट आया मेरा, क्योंकि एडिशन होने के बाद में रिज़ल्ट आता कहाँ है, आपका एक्यूमुलेटर में बाय डिफ़ॉल्ट। सो वो रिज़ल्ट जो है मैंने कहाँ पे मूव कर दिया, 35H मेमोरी लोकेशन पे, और ये हो गया मेरा प्रोग्राम का ये। सो दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते। ओके, सो पहले क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू प्रोजेक्ट। कहाँ पर लेंगे हम लोग, सो यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर ओवर हियर। सो मैं एक फोल्डर ट्रायल नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ, उसमें एक्सपेरिमेंट नाम की एक फ़ाइल लेता हूँ, P8951RD2। सो ये प्रोसेसर लिया मैंने। ओके, उसके बाद में आई विल टेक दिस वन। सो इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ कॉपी अभी, and I will put it over here. Then we are going to save it with experiment1.asm. Then we will add this file.
दूसरे फोल्डर में ऐड होगा, ठीक है. ओके, वी हैव टू ऐड दिस फाइल टू दिस वन, देन बिल्ड इट, देन debug it. Okay, so for checking the result you have to go to the memory. अब यहाँ पे क्या है 35H में. So सबसे पहले अब हम इनको रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप. My first number comes into the accumulator, you can check over here. सेकंड नंबर आ गया R0 में. अब दोनों का एडिशन हो गया 70. अब ये 70 आ जाएंगे यहाँ पर. ये आ गया आपका रिजल्ट. ओके, सो ये प्रोग्राम जो था ये था एडिशन के लिए. अब मुझे सेम प्रोग्राम अगर सब्सट्रैक्शन के लिए करना है, so I have to make only one change in this program, that I have to use this instruction SUBB. This is for subtraction. I will change the number 50 40. Okay, and then again I am going to build the program. I am going to just okay, so now this program is for subtraction. Accumulator में 50 आ गया. Okay, so result आ गया 10. Now you can see the result over here, 10 is going to appear. Okay, 40 minus 40 is your 10. So this is the program for subtraction, addition और subtraction. सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन यूज चेंज करके आप लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, नाउ अब मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है एल्गोरिदम? गेट फर्स्ट नंबर इनटू द एक्यूमुलेटर, गेट सेकंड नंबर इनटू बी. अब एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं R0 टू RC1 कोई भी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सिर्फ हमें A और B ये दो ही यूज़ करने हैं. सो देन मल्टीप्लाई फॉर स्टोर द नंबर LSB और MSB होगा तो अलग जगह पे कर देते हैं. ओके, और स्टॉप. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर दिस वन. गेट फर्स्ट नंबर इन एक्यूमुलेटर, गेट सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई बोथ नंबर, सीरीज रिजल्ट इन 50H. और ये हो गया उसका प्रोग्राम. सो स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम. बाद में क्या किया आपने, एक नंबर जो है वो एक्यूमुलेटर में मूव किया, दूसरा नंबर जो है वो बी में मूव किया, फिर इंस्ट्रक्शन लिखी MUL. मल्टीप्लिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन आती है MUL. देन आपने जो रिज़ल्ट है वो 35H पे मूव कर दिया, और जो उसका LSB, अगर मल्टीप्लिकेशन इज़ मोर देन 8 बिट नंबर तो उसमें LSB और MSB आएगी. तो जो हायर पार्ट जो है वो 36 में मूव कर दिया, और बाद में एंड हो गया. सो ये अभी हम लोग चेक करते हैं. So now we are again making some changes in the existing program. So instead of big number I am going to take a simple number over here. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं हम, A और B यूज़ करते हैं, और इंस्ट्रक्शन क्या यूज़ होती है MUL AB. Okay, so now instead of using memory we are going to use port. Okay, then we will build the program. Okay, as there is no error we are going to debug it. Now we'll go into the peripherals. As we have taken the port 1, so I will go into the IO port. I will take port 1, and then we are going to execute step by step. First A में 5 आ गया, B में 4 आ गया, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों का. So this is 14H. 14H means you are 20 over there. ओके, सो आ गया आपका 14. सो 5 into 4 is 20. सो कैसे आ गया 1 2 4 8 16. सो 16 + 4 20, और हेक्साडेसिमल में आता है उसका आंसर 14. सो इसलिए ये आ गया आपका रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ A and B. ओके, सो नाउ दिस इज़ इफ़ आई वांट टू डू द डिवीजन. ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का. अगर मुझे डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए मैं इसमें सिंपल चेंज करता हूँ. Okay, so instead of MUL instruction I will write DIV instruction. क्या चेंज किया हमने लोगों ने, सिर्फ MUL की जगह पे DIV लिख दिया, division of the two numbers. Then again we are going to debug that. Okay, and then we are going to run step by step. So पहले आ गया आपका 50, अब दूसरा आ गया 4. ओके, सो इसका करते हैं हम लोग डिवीजन. अब ये डेसिमल में है. ओके, सो डेसिमल में होता है तो इसका ये रिजल्ट आता है. ओके, 50/4, सो 12.
it is 12. 12 means C. Okay, so a hexadecimal number equivalent for 12 is C. So 1, 2, 4, 8. 8 plus 4 is 12. And 12 is equivalent to C. So it has shown the number 12 over here. Okay, so ये हो गया आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का प्रोग्राम. ओके, सो उसके बाद में जो आता है वो है डेटा ट्रांसफ़र. आई वांट टू ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन. उसमें क्या करते हैं, एल्गोरिदम क्या है. तो एज वी वांट टू ट्रांसफ़र द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा, सो इसके लिए हम एक पॉइंटर यूज़ करेंगे. एक सोर्स रहता है और एक रहता है डेस्टिनेशन. सो हम सोर्स से डेटा उठाते हैं और डेस्टिनेशन पे रखते हैं. सो पहले हमने क्या किया, एल्गोरिदम में स्टार्ट किया. दूसरा, इनिशियलाइज पॉइंटर एज अ सोर्स को डिफ़ाइन किया. उसके बाद में डेस्टिनेशन को डिफ़ाइन किया. उसके बाद में क्या किया कि काउंटर, कितनी बार ट्रांसफ़र करना है डेटा, 2 बार करना है, 4 बार करना है, 10 बार करना है. तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, काउंटर सेट किया. उसके बाद में हम क्या करते हैं कि डेटा है ना, सोर्स से लेते हैं एक्यूमुलेटर में, क्योंकि सोर्स से डेस्टिनेशन पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए हम कहाँ से लेते हैं, सोर्स से लेते हैं पहले डेटा एक्यूमुलेटर में, फिर एक्यूमुलेटर से लेते हैं डेटा डेस्टिनेशन पे. उसके बाद में सोर्स का जो लोकेशन है, जैसे अगर मैंने ट्रांसफ़र किया डेटा 50 से एक्यूमुलेटर से 60. अब दूसरा डेटा कहाँ है मेरा, 51 पे है. तो 51 के लिए मुझे क्या करना होगा, इंक्रीमेंट किया मैंने सोर्स को. वैसे ही डेस्टिनेशन को भी इंक्रीमेंट करना होगा. जो 60 पे था, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहाँ पर चाहिए, 61 पे. और उसके बाद में डिक्रीमेंट द काउंटर, क्योंकि 5 बार करना है तो पहली बार हो गया, तो फिर आई विल डिक्रीमेंट द काउंटर. सो हो गया 5 - 1 4. एंड इफ़ इट इज़ नॉट 0, तो ये क्या करेगा, फिर लोकेशन का डेटा कहाँ पर लेगा, एक्यूमुलेटर में. फिर एक्यूमुलेटर का ये 5 6 7 8 9 ये प्रोसेस रिपीट करेगा. ओके, जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं होती काउंटर की, और जब 0 हो जाएगी वो रुक जाएगा. सो इट इज़ द एल्गोरिथम. इसका फ्लो चार्ट हो गया. सो अब यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखो, सोर्स को हमने इनिशियलाइज़ किया पॉइंटर एज अ, डेस्टिनेशन को पॉइंटर इनिशियलाइज़ किया, काउंटर इनिशियलाइज़ किया, ये तीनों इनपुट है. उसके बाद में क्या किया हमने कि सोर्स का डेटा एक्यूमुलेटर में लिया, देन एक्यूमुलेटर का डेटा डेस्टिनेशन पे लिया, सोर्स को इंक्रीमेंट किया 1 से, डेस्टिनेशन को इंक्रीमेंट कर दिया. उसके बाद में क्या किया, जो मेरा काउंटर था उसको 1 से कम किया. अब काउंटर की वैल्यू अगर 0 है, इफ़ काउंटर इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू 0, यस तो रुक जाएगा, नहीं है तो ये प्रोसेस रिपीट करेगा. सो दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग ब्लॉक. ओके, सो नाउ वी विल सी द प्रोग्राम ऑफ दिस वन. सो इसका ये प्रोग्राम मैं कॉपी कर लेता हूँ. इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आई विल जस्ट राइट इट. आई नीड पुट इट ओवर हियर. I will copy this. Okay. I will simply paste it over here. So ये मेरा प्रोग्राम हो गया. ओके, यहाँ पर क्या किया, 50 एज अ सोर्स क्रिएट किया मैंने, 60 एज अ डेस्टिनेशन, यानी 50 51 52 54 का जो डेटा है वो मुझे कहाँ चाहिए, 60 61 वगैरह. तो सोर्स क्रिएट किया, डेस्टिनेशन क्रिएट किया. कितनी बाइट ट्रांसफ़र करनी है, 5 बाइट्स. तो उसके लिए मैंने काउंटर क्रिएट कर दिया. फिर सोर्स का डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर का डेटा डेस्टिनेशन पे, सोर्स को बढ़ाया, उसके बाद में डेस्टिनेशन को बढ़ाया, काउंटर को 1 से कम किया. अगर 0 नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ से पूरा रिपीट करेगा यहाँ तक. ओके, सो वी आर गोइंग टू चेक दिस वेदर इट इज़ हाउ इट विल एग्जीक्यूटेड. तो मुझे चाहिए यहाँ पे 50. अब ये 50 मेमोरी लोकेशन है. यहाँ पे मैं डेटा डालता हूँ 10 11 22 33 44 55 77 90. ऐसे कुछ डेटा डाल दिए. अब ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ 5 बाइट जो है ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए जो पहले 5 बाइट है वे ट्रांसफ़र होंगे 60 पे. ये मैंने सेव कर दिया. अब देखो ये डेटा कहाँ आने वाला है, 60 पे. 60 पे फ़िलहाल डेटा क्या है, सब 0 0 है. वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन. देखो R0 सोर्स पॉइंटर था वो 50 आ गया, R1 डेस्टिनेशन पॉइंटर था वो 60 आ गया. अब जो था R7 वो मेरा क्या था, काउंटर, वो उसमें की वैल्यू 5 हो गई. अब सोर्स का डेटा जो था 10 वो आ गया एक्यूमुलेटर में.
अब एक्यूमुलेटर का जो डेटा था वो आ गया आपका डेस्टिनेशन पे. यू कैन सी ओवर हियर 10. So now I am going to execute this one. So you can see that the source data is going to be transfer from source to destination. जो 50 पे था वो डेटा आ गया अभी 60 पे. So this is the data transfer program from source memory to destination memory. Okay. अब इसके साथ में ये आता है आपका कि अगर एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है, if I want to transfer the data to external memory location, sometimes what happen, we are going to use the external memory to the 8051. तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए सेम प्रोग्राम हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ वी आर गोइंग टू यूज़ द DPTR. ओके, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ द, बिकॉज DPTR इज द से ओके. DPTR इज़ अ 16 बिट रजिस्टर, इसलिए हम लोग DPTR करते हैं. और 4000 से हम डेटा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, 5000 पे. सो ये 40, ये लिखा मैंने DPH में, वो DPL में क्या लिखा 00. सो 40 उसके बाद में 20 यानी हो गया 4000. वैसे ही ये 4000 हो गया मेरा सोर्स, और ये जो 50 है ये है मेरा डेस्टिनेशन 50, और उसके बाद में ये 00. सो ये हो गया 5000. सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी. सो एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन के लिए हम लोग लिखते हैं X:0X4000. तो ये आ गया मेरा एक्सटर्नल मेमोरी. यहाँ पे लिखा मैंने डेटा 11, 22, 33, 44, 55, 66. सम डेटा है और रिटर्न हो रही है. इसको सेव कर दिया. अब ये डेटा मुझे कहाँ चाहिए, सॉरी 50,000 पे चाहिए. सो 5000 पे फ़िलहाल डेटा क्या है 0000. सो यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. R0 की वैल्यू जो है उसमें 5 बाइट ट्रांसफ़र करने, इसलिए काउंटर सेट कर दिया 5 का. उसके बाद में DPTR का लोकेशन आ गया आपको. ओके, देखो DPTR में 4000 आ गए. ओके, फिर DPTR का जो रजिस्टर जो डेटा था वो आ गया आपका एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से आ गया आपका डेस्टिनेशन पे. सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आ गया है. ऐसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 4000 मेमोरी लोकेशन से डेटा आ गया आपका 5000 मेमोरी लोकेशन. 5 बाइट ट्रांसफ़र करनी थी. सो ये प्रोग्राम है एक्सटर्नल मेमोरी ट्रांसफ़र के लिए. अब इसमें हम लोग यूज़ करते हैं DPTR, बिकॉज DPTR इज़ अ 16 बिट रजिस्टर. एंड इंटरनल मेमोरी को सिर्फ हम 128 बाइट रहता है तो, या 4 किलोबाइट रहता है तो दैट कैन बी एड्रेस विद द हेल्प ऑफ स्मॉल रजिस्टर. बट 16 बिट जो है उसके लिए मुझे DPTR ही यूज़ करना होगा. अब उसके बाद में जो प्रोग्राम आता है आपका वो आता है डेटा एक्सचेंज का. एक्सचेंज द डेटा. अब डेटा एक्सचेंज करना है, यानी सोर्स का डेटा मुझे डेस्टिनेशन पे लेना है, डेस्टिनेशन का डेटा लेना है सोर्स पे. द लॉजिक इज सेम, ओनली वी नीड टू, पहले क्या किया था हमने, सोर्स का डेटा सिर्फ डेस्टिनेशन पे लिया था, डेस्टिनेशन का सोर्स पे नहीं लिया था. अब मुझे क्या करना है, सोर्स का डेटा भी डेस्टिनेशन पे लेना है और डेस्टिनेशन का डेटा सोर्स पे. तो इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं. सोर्स का डेटा एक्यूमुलेटर में ले सकते हैं और एक्यूमुलेटर का डेटा डेस्टिनेशन पे ले सकते हैं. सॉरी, सोर्स का डेटा एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर का डेटा डेस्टिनेशन से एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज़ द इंस्ट्रक्शन XCH@R1. ओके, या फिर दूसरे इसमें कर सकते हैं, सोर्स का डेटा एक्यूमुलेटर पे, डेस्टिनेशन का डेटा B पे, और फिर एक्यूमुलेटर का डेटा डेस्टिनेशन पे और B का डेटा सोर्स पे. ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है. तो इसको कैसे किया जाता है देखते हैं अभी. वी आर गोइंग टू जस्ट कॉपी दिस प्रोग्राम. Okay, I will stop the debugger. Now here my source is 50 and destination is 60. So internal memory के लिए इंस्ट्रक्शन है I:0X40, सॉरी 50. तो यहाँ पर लेता हूँ मैं डेटा 11,
22, 33, 44, 55। ये हो गया मेरा सोर्स का डेटा। अब डेस्टिनेशन पे मैं दूसरा डेटा लेता हूँ। यहाँ पे लेते हैं मैंने 9, 8, 7, 6, 5। ये डेटा ले लिया मैंने यहाँ पर। ओके, सो 50 हो गया। सो सोर्स का डेटा है 11, 22, 33 और डेस्टिनेशन का डेटा है 9, 8, 7, 6 और 50। सो दिस प्रोग्राम विल एक्सचेंज द डेटा, यानी ये जो डेटा है 9, 8, 7 ये आएगा 50 पे और 11, 22 आएगा 60 पे। सोर्स पॉइंटर हो गया। नाउ यू कैन सी चेक, यहाँ पे 9 था, अभी आ गया 11। ओके, लाइक दिस वन। 11 जो 60 पे डेटा था वो अभी क्या हो गया 11, 22, 33, 44, 55, यानी सोर्स का डेटा आ गया डेस्टिनेशन पे। आप देखते हैं हम सोर्स पे क्या है। जो डेस्टिनेशन का डेटा था 9, 8, 7, 6 और 50 हो गया सोर्स पे। तो ये हो गया आपका डेटा एक्सचेंज का प्रोग्राम। ओके, उसके बाद में जो प्रोग्राम आता है आपका दैट इज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। एक आपको नंबर्स दिए रहेंगे, तो सबसे पहले इसका लॉजिक क्या रहता है। से अगर मुझे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो मुझे करना कितना है कंपेयर। आई नीड टू यूज़ द CJNE इंस्ट्रक्शन ओवर हियर बिकॉज आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज द सोर्स। उस पर कुछ 4-5 नंबर लिखूंगा, उसके बाद मैं बाइट काउंटर इनिशियलाइज करूँगा, उसके बाद मैं उसके क्या लोड करूँगा एक्यूमुलेटर में। कोई भी लार्जेस्ट नंबर अगर मुझे स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो, और स्मॉलेस्ट नंबर अगर मुझे लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है तो। ओके, देन मूव कंटेंट ऑफ सोर्स टू बी रजिस्टर, और हम दो बाद में उसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। इफ़ द नंबर इज़ लेस दैन नेक्स्ट नंबर तो उसके बाद में क्या करते हैं इंक्रीमेंट द मेमोरी पॉइंटर टू रीड द नेक्स्ट नंबर। अगर बड़ा है तो उसको चेंज करते हैं। रिप्लेस द नंबर विद द नेक्स्ट नंबर विच इज़ लार्जेस्ट। डिक्रीमेंट बाइट काउंटर, इफ बाइट काउंटर इज़ नॉट 0 गो टू स्टेप 4, स्टोर द रिजल्ट और उसके बाद में स्टॉप। सो इसका फ्लो चार्ट ऐसे आता है। स्टार्ट करते पहले हम क्या करते हैं कि सोर्स को लोड करते हैं। कोई भी एक लोकेशन लेते हैं, मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हम 4-5 नंबर लिखने वाले हैं। उसके बाद में कितनी बाइट कंपेयर करनी है उसका ये लिखते हैं, 5 बाइट होगा, 6 बाइट होगा, वॉट एवर दैट। लोड एक्यूमुलेटर विद द लार्जेस्ट नंबर। अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो पहले एक्यूमुलेटर में FF डालना होगा, और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो एक्यूमुलेटर में 0 लिखना होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। देन रीड द नंबर फ्रॉम सोर्स। सोर्स से आपको नंबर रीड करना है और उसके बाद में उसको कंपेयर करना है। इस सोर्स नंबर इक्वल टू द नंबर इन एक्यूमुलेटर, दोनों सेम है क्या, नहीं है तो इस सोर्स नंबर इज स्मॉलर, यस तो मूव स्मॉलर नंबर इनटू एक्यूमुलेटर। अगर नंबर छोटा है यहाँ का एक्यूमुलेटर से तो उसको एक्यूमुलेटर में मूव करना है। उसके बाद में इंक्रीमेंट काउंटर, डिक्रीमेंट काउंटर, ओके और उसके बाद में काउंट इक्वल टू 0 है, नहीं है तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। और when that count becomes 0 you have to stop it. Okay, so each time you have to decrement the counter over here. Now this is the program for this one. Here the two most important thing that you need to remember over here is that कि ये जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का प्रोग्राम है इसमें फ़र्क एक ही है। तो मुझे स्मॉलेस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो एक्यूमुलेटर में FF लिखना होगा और JC इंस्ट्रक्शन आएगी, जंप इफ कैरी जनरेटेड। और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो एक्यूमुलेटर में 0 लिखना होगा और यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर आएगा मेरा JNC इंस्ट्रक्शन। ओके, सो फॉर फाइंडिंग आउट द लार्जेस्ट नंबर यू हैव टू यूज़ द JNC एंड फॉर फाइंडिंग आउट द smallest number you have to use the JC instruction. Now we will execute this program. Simply I will copy this program. ओके, तो यहाँ पर हम लोग अभी करते हैं इसको स्टॉप डिबग को। Then you are going to build this program. As there is no error, we are going to start the debug. अब मेरा मेमोरी लोकेशन